गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? होप बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करती हूँ। चेंज योर माइंडसेट एंड क्योर योर डिजीज़। मीन्स अपनी बीमारी को अपने माइंडसेट के द्वारा चेंज करके आप क्योर हो सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज़ हाउ। अब आप पूछेंगे हाउ इट इज़ पॉसिबल। येस, इट इज़ पॉसिबल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो मेरी पहले की वीडियोस आप लोग यदि देखे होंगे तो कुछ वीडियोस में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस किया है। इन दैट वीडियो विल अंडरस्टैंड कि हमारा माइंड सेट इज़ द मेन थिंग फॉर एवरी डिजीज़। हम अपने मन में किसी चीज़ को फोकस करते हैं और वो डिजीज़ हमारे अंदर आ जाती है। येस, देयर आर एनवायरमेंटल रीज़न ऑल्सो, हमारी बाहरी रीजंस भी हो सकती है। सपोज एक बात बोलूँ कि चलते चलते मैं गिर गई, चोट लग गई, ओके, तो इसमें माइंडसेट का कोई काम नहीं है, वो गिर गए एनी हाउ। तो मगर उस चीज़ को भी आप ठीक कर सकते हो बाय योर माइंडसेट। आजकल तो मीन्स आउट ऑफ 100 पीपल 90 to 95% को कुछ न कुछ बीमारी लगी ही है। शुगर है तो थायराइड है तो कॉन्स्टिपेशन है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, माइग्रेन है ना, और एलर्जीज है, आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ होंगे, लेट इट बी, ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। सो आउट ऑफ 100 95 लोगों को कुछ ना कुछ 95 से भी ज़्यादा ही कुछ बोलिए, 99% लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है ही अपने जीवन में। तो इसको ठीक कैसे किया जाए? बिकॉज एवरी टाइम यू कांट कीप ऑन टेकिंग द मेडिसिन ना। हर समय हम हर बीमारी के लिए एक एक मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। कुछ लोग तो बीमारी के साथ जीना सीख लेते हैं एंड दे लिव लाइक दिस ओनली टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ। बट वो बड़ा कष्टदायक चीज़ होते हैं। जब आप किसी बीमारी के साथ जीते हैं ना, तो वो बड़ा मुश्किल वाला फेज़ होता है। तब लाइफ में कोई इन्जॉयमेंट नहीं रहती है। फिर लगता है उफ, इट इज़ बेटर, इस लाइफ को ख़त्म ही हो जाए तो बेटर है। हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं। तो इसका सॉल्यूशंस क्या है? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस? इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक है, चेंज योर माइंडसेट। मीन्स आप उस बीमारी के प्रति फोकस करना बंद कीजिए। स्टॉप, सबसे पहला पॉइंट, स्टॉप डिस्कसिंग अबाउट योर बीमारी और डिजीज़ या जो भी आपकी प्रॉब्लम है विथ अदर्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, उसके प्रति ज़्यादा फोकस मत रहिए, ओके। दिन भर उसके बारे में सोचते मत रहिए मेरे को ये है, मेरे को अब है तो है, व्हाट कैन वी डू, है ना। सोचते रहने से क्या ठीक हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो सबसे पहले उसके बारे में 24 घंटा सोचना बंद कीजिए। थर्ड थिंग, एक्शन जरूर लीजिए। एक्शन लीजिए कि अच्छे डॉक्टर्स से आप चेकअप कराइए, ओके, चेकअप कराइए। वो जो मेडिसिन देते हैं उसको बहुत फेथ के साथ आप लीजिए और ट्रस्ट कीजिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ, ओके। द फोर्थ पॉइंट इज चेंज योर माइंडसेट। चेंज योर माइंडसेट मीन्स अपने मन में ये बात बोलते रहिए या मुंह से भी बोलते रहिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। जो भी आपको बीमारी है, बीमारी का नाम मत लीजिए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं हर दिन स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं हर दिन स्वस्थ हो रही हूँ, ओके। इस तरह से आप बोलते जाइए। फोकस बीमारी से हटा के आप स्वस्थ की तरफ अपने आप को ले जाइए, ओके। इवन बेड रिडन लोग, जो लोग आज बेड पे हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, जो बहुत तरह के मेडिसिन्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ओके, उनके लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करता है, ओके। यदि आप अपने आप को हमेशा ये महसूस कराते रहिए कि मैं स्वस्थ हूँ। यदि आप लिख पाते हैं तो लिखिए भी, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। तो धीरे धीरे आपका विल पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना कि आप बेड रिडन से भी
निकल पाएंगे, आप बड़ी से बड़ी बीमारी से भी निकल पाएंगे। सिर्फ आपको बोलते रहना। जो हम लोग इधर उधर डिस्कस करते रहते हैं ना, इसके बारे में उसके बारे में, ये है वो है, 10 तरह की बातें करते रहते हैं ना, उसको स्टॉप करके इफ़ यू ओनली फोकस ऑन योर हेल्थ, कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ विद द परफेक्ट हेल्थ, इस तरह से आप बोलते जाइए। नहीं होता तो लिखिए भी। जब ऑलरेडी आप बीमार हैं ही तो आपके पास इनफ टाइम है, आपका तो कोई काम नहीं है ना, तो आपके पास इनफ टाइम है। तो आप सुबह एक पेज, रात में एक पेज, दोपहर में, जब भी आपको समय मिले आप 1 पेज 2 पेज लिखते रहिए। मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। यदि आप बेड रिडन है तो आप ये बोल सकते हैं, मैं चल रहा हूँ, मैं फिर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं कूद फांद रहा हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। इस तरह से आप बोलिए और लिखिए भी। इस तरह से करते 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 आपकी माइंडसेट चेंज होगी। आपका यही थॉट्स, यही थिंकिंग, ये माइंडसेट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और धीरे 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 इट विल टेक टाइम। ये जादू से नहीं होगा कि आप अभी बोले और 2 घंटे के बाद आप एकदम दौड़ने लगेंगे, ऐसा नहीं है। इट विल टेक टाइम। 6 महीना लग सकते हैं, साल भर लग सकते हैं, बट आप ठीक हो जाएंगे और पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को जीने लगेंगे। इफ़ यू बिलीव मी, इफ़ यू ट्रस्ट मी, देन यू जस्ट इसको ट्राई करके देखिए एंड यू विल सी द मैजिक। बिल्कुल ये एक मैजिकल वे में काम करती है। इवन आई ऑल्सो हैव ट्राइड। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी बता रही हूँ कि मुझे बहुत 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 बुरी तरह से कॉन्स्टिपेशंस था, मीन्स बहुत ज़्यादा। एंड फॉर द लास्ट 30 to 35 years आई वॉज सफरिंग फ्रॉम दिस कॉन्स्टिपेशन। बट इसी माइंडसेट के कारण, पॉजिटिव माइंडसेट के कारण मैंने अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक किया है। नाउ माई स्टमक इज़ हेल्दी एंड नाउ आई एम लिविंग अ वेरी वेरी हेल्दी लाइफ। तो ये आप भी ट्राई कीजिए एंड लिव अ हेल्दी लाइफ। जो लोग भी पेशेंट हैं, बेड में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, बॉडी से रिलेटेड, यू कैन क्योर इट बाय चेंजिंग योर माइंडसेट। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। और इसको ट्राई कीजिए, और यदि कुछ भी बेनिफिट्स, कुछ भी रिकवरी होती है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सो दैट आई कैन ऑल्सो नो कि चलिए ये काम किया है। थैंक यू माई गाइज एंड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे।